जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। एफ कैट के क्रैश कोर्स का आज रहेगा डे 8। मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस का रहेगा आज डे 3। लास्ट वाली वीडियो में हमने बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड कंसेप्ट देखा था। अगर आपने उस कंसेप्ट को नहीं कवर किया तो पिछली वीडियो जाकर देखिए, तभी आज के क्वेश्चन जो हैं आपको समझ में आएंगे। क्योंकि आज हम क्वेश्चंस करेंगे बोट एंड स्ट्रीम्स के, जिस तरह के क्वेश्चन आपको एफ कैट में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है ना बोट्स एंड स्ट्रीम्स का, तो आपको कोई भी दिक्कत आगे नहीं होने वाली है। हमने क्या देखा था? सबसे पहले हमने देखा था कि दो तरह की स्पीड्स हमारे पास हो सकती हैं। एक हमारे पास बोट की स्पीड होगी, एक हमारे पास पानी की स्पीड होगी। इसके अलावा हमने देखा कि जो हमारी डाउनस्ट्रीम स्पीड है, वहाँ पर बोट की स्पीड और पानी की स्पीड, जिसे हम स्ट्रीम भी कहते हैं, वो हो जाती है ऐड। दूसरी तरफ जब हम अपस्ट्रीम स्पीड की बात करते हैं तो दोनों हो जाती हैं माइनस। उसके बाद हमने क्या किया? इसकी मदद से दो रिजल्ट निकाले। पहला रिजल्ट क्या था? जो हमारी बोट की स्पीड होती है वो अपस्ट्रीम स्पीड प्लस डाउनस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होती है। इसके अलावा हमने देखा कि जो हमारे पानी की स्पीड होगी वो डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय 2 होगी। यानी कि दो फॉर्मूलाज हमने डिवाइड कर लिए थे, जिससे हम पानी की स्पीड, बोट की स्पीड निकाल सकते हैं। और हमें पता चल गया कि अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है और डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है। अगर आपने ये कंसेप्ट अभी तक नहीं देखा तो पिछली वीडियो में जाइए, इसे समझिए किस तरह से हमने फॉर्मूलाज को डिराइव किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। अ मैन रोज अ बोट 18 किलोमीटर्स इन 4 आवर्स डाउनस्ट्रीम एंड रिटर्न्स अपस्ट्रीम इन 12 आवर्स। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इन किलोमीटर पर आवर इज। देखिए, सिंपल सी बात है, जो बंदा डाउनस्ट्रीम जाएगा यानी कि पानी के फ्लो के साथ जाएगा, उसे टाइम कम ही लगेगा। दूसरे वाले बंदे को टाइम जो है ज़्यादा लगेगा। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि पानी की स्पीड कितनी है। तो चलिए, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी यहाँ पर पहली कंडीशन में डिस्टेंस कितना है? 18 किलोमीटर है। यहाँ पर टाइम कितना है? 4 घंटे हैं। अभी इसको आप डिवाइड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 4.5 हो जाएगा। अभी मुझे बताइए, ये जो हमारी स्पीड आई है, ये कौन सी स्पीड आई है? ये आई है हमारे पास डाउनस्ट्रीम स्पीड। सिंपल है ना? साफ साफ लिखा हुआ है कि जब बंदा डाउनस्ट्रीम जाता है तब उसे 4 घंटे लगते हैं 18 किलोमीटर्स कंप्लीट करने के लिए। तो सिंपल सी बात है, जब हम फॉर्मूला लगाएंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का, तो यहाँ पर हमारे पास स्पीड कौन सी आएगी? डाउनस्ट्रीम स्पीड आएगी। तो हमारे पास डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई? 4.5 किलोमीटर पर आवर। दूसरी कंडीशन देखते हैं। अपस्ट्रीम में उसे टाइम लगता है 12 घंटे। तो चलिए देखते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 18। टाइम कितना है? 12 आवर्स। तो इसे क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। यानी कि यहाँ पर आपका कितना आ गया? 6। यहाँ पर कितना आ गया? 4। इसे फिर से डिवाइड कीजिए। 3 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया? 2 आ गया। यानी कि ये आपका कितना आ जाएगा? 1.5 किलोमीटर पर आवर। अभी मुझे बताइए, ये हमारी कौन सी स्पीड होगी? ये हमारी होगी अपस्ट्रीम स्पीड। क्योंकि जब वो बंदा पानी के फ्लो के विरुद्ध गया, उसे 18 किलोमीटर कवर करने के लिए 12 घंटे लगे। हमने फॉर्मूला लगाया जो हमारा स्टैंडर्ड है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। उससे हमने स्पीड निकाली अपस्ट्रीम की। अभी हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि पानी की स्पीड कितनी है, स्ट्रीम की स्पीड कितनी है। तो देखिए, हमारे पास दो स्पीड्स आ चुकी हैं। डाउनस्ट्रीम स्पीड जो हमने निकाली 4.5, अपस्ट्रीम स्पीड जो हमारी आई 1.5। हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला है जो हमने डिराइव किया था। अगर हमारे पास दोनों स्पीड्स आ जाती हैं, डाउनस्ट्रीम की, अपस्ट्रीम की, और पानी की स्पीड निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या होगा? डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय 2। यानी कि 4.5 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 3 डिवाइडेड बाय 2। आंसर कितना होगा? 1.5 किलोमीटर पर आवर।
तो काफ़ी सिंपल था। देखिए ज़्यादा चीज़ें हमारे पास है ही नहीं। पहला फॉर्मूला था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसके अकॉर्डिंग आपको स्पीड निकालनी थी डाउनस्ट्रीम की अपस्ट्रीम की। जैसे ही आपके पास ये दो स्पीड्स आ जाती हैं तो आप आसानी से पानी की भी स्पीड निकाल सकते हैं, आप बोट की स्पीड भी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर बोट की स्पीड के बारे में पूछा होता तो फॉर्मूला क्या होता, डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 4.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आंसर होता 3 किलोमीटर पर आवर। यानी कि आपको क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है, बेसिक फॉर्मूला लगाना है, वहां से डाउनस्ट्रीम स्पीड देखनी है, अपस्ट्रीम स्पीड देखनी है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करना है सॉल्व। यहां पर स्ट्रीम की स्पीड पूछी थी, आंसर होगा 1.5। तो चलिए चलते हैं आगे। अभी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ बोट गोज 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 1 आवर, द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन 2 आवर्स, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस इतना डिफरेंस है, वहाँ पर पानी की स्पीड पूछी थी, यहाँ पर बोट की स्पीड पूछी है। तो चलिए देखते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 20 किलोमीटर कवर करता है 1 घंटे में, यानी कि डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी हो गई, 20 किलोमीटर पर आवर हो गई। दूसरी तरफ अपस्ट्रीम में 2 घंटे लगते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 20 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर। अभी डिफरेंस ये है कि यहाँ पर बोट की स्पीड पूछी है, पानी की स्पीड नहीं पूछी। अगर बोट की स्पीड पूछेंगे तो हमारे पास क्या होगा, डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाई 2। डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी है 20, अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है 10 डिवाइडेड बाई 2, 30 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आंसर होगा 15 किलोमीटर पर आवर। तो देखा कितने सिंपल क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन वहां पर भी आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अ बोट गोज 6 किलोमीटर एन आवर इन स्टिल वाटर, इट टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट कंपैरिजन टू डायरेक्शन ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट इज। तो देखिए यहाँ पर कुछ वर्डिंग चेंज हो गई है, जिसकी वजह से क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बदल गया है, लेकिन फॉर्मूलाज हमारे वही हैं, बेसिक कंसेप्ट हमारा वही है, तो घबराना नहीं है। तो चलिए देखते हैं। अ बोट गोज 6 किलोमीटर एन आवर इन स्टिल वाटर, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, स्टिल वाटर है। स्टिल का मतलब हो गया पानी बह नहीं रहा, यानी कि पानी की अपनी स्पीड कोई नहीं होगी। अगर पानी की अपनी कोई स्पीड नहीं होगी तो सिंपल सी बात है, ना तो यहाँ पर डाउनस्ट्रीम स्पीड की बात की जा रही है और ना ही अपस्ट्रीम स्पीड की बात की जा रही है। क्योंकि जब हम बात करते हैं अपस्ट्रीम स्पीड की तो वहां पर आपकी बोट की स्पीड भी आती है, वहां पर आपके पानी की स्पीड भी आती है। अगर हम बात करते हैं डाउनस्ट्रीम स्पीड की, वहां पर भी बोट की स्पीड आती है और पानी की स्पीड आती है, लेकिन यहां पर पानी क्या है, स्टिल है। इसका मतलब यहां से जो स्पीड निकलेगी, इस कंडीशन से जो स्पीड निकलेगी, वो स्पीड सिर्फ और सिर्फ किसकी है, बोट की है। यानी कि यहां पर b की वैल्यू दे रखी है, यहां पर अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड का कोई भी लेना देना नहीं है। तो चलिए देखते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 6 किलोमीटर, टाइम लगता है 1 घंटा, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये स्पीड किसकी है, बोट की है, वैल्यू किसकी है, बोट की है। अभी यहां पर दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन कहती है इट टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट कंपैरिजन टू डायरेक्शन ऑफ करंट। यानी कि यहां पर बात की गई है कि अगर वो पानी के विरुद्ध चलता है, अगेंस्ट चलता है, तो सीधी सी बात हो गई, जब आपका पानी एक डायरेक्शन में जा रहा है, आप दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे, तो यहां से कौन सी स्पीड निकलेगी, अपस्ट्रीम स्पीड निकलेगी। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अभी देखिए यहां पर डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमारा 6 किलोमीटर ही है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हमारा 6 किलोमीटर है, टाइम हमारा 3 गुना ज्यादा लगता है, थ्राइस। अगर यहां पर 1 घंटा लग रहा था, यहां पर कितना लगेगा, 3 घंटे लगेंगे, यानी कि स्पीड कितनी आ गई, 2 किलोमीटर पर आवर। और ये हमारे पास स्पीड कौन सी आई है, अपस्ट्रीम स्पीड आई है। यानी कि हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं। पहली स्पीड हमारे पास कौन सी थी, बोट की थी, 6 किलोमीटर पर आवर। दूसरी हमारे पास आ गई अपस्ट्रीम की, 2 किलोमीटर पर आवर। क्या इससे हम डाउनस्ट्रीम की निकाल सकते हैं?
बिल्कुल, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? हमारे पास फॉर्मूला होता है बोट की स्पीड अपस्ट्रीम की स्पीड प्लस डाउनस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। बोट की कितनी है? 6 है। अपस्ट्रीम की कितनी है? 2 है प्लस डाउनस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। ये 2 आपका इस साइड चला जाएगा, यानी कि आपका हो गया डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 12 माइनस 2, यानी कि डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई? 10 किलोमीटर पर आवर। अभी देखिए हमारे पास तीनों स्पीड्स आ चुकी हैं। सबसे पहले हमारे पास बोट की आई 6 किलोमीटर पर आवर, फिर हमारे पास अपस्ट्रीम की आई 2 किलोमीटर पर आवर, फिर हमारे पास डाउनस्ट्रीम की आई 10 किलोमीटर पर आवर। अभी हमें किसकी निकालनी है? करंट की निकालनी है, पानी की निकालनी है। कैसे निकालते हैं? करंट की स्पीड होती है डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम, यानी 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 10 माइनस 2 कितना हो गया? 8 डिवाइडेड बाई 2 4। इसका आंसर कितना होगा? 4 किलोमीटर पर आवर होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ मोटर बोट इन स्टिल वाटर ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर स्टिल वाटर लिखा है, यानी कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के साथ इसका लेना देना नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बोट की स्पीड की वैल्यू दे रखी है, जो है 36 किलोमीटर पर आवर। दूसरी तरफ इट गोज 56 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 1 और 45 मिनट्स। अभी देखिए यहाँ पर अपस्ट्रीम की बात कर रहे हैं, टाइम दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, तो स्पीड निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसे कन्वर्ट कर लेते हैं घंटों में। 1 घंटा और 45 मिनट, यानी कि 1 + 45/60, ये आपका आ गया 4, यानी कि यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी इसको सॉल्व करके 7/4 आवर्स। अभी देखिए हमारे पास स्पीड निकालनी है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज 56, टाइम इज 7/4। 7 और 56 को कट कर लीजिए, यहाँ पर आएगा 8, 4 चला जाएगा ऊपर, 8 × 4 इज 32 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड आपकी कौन सी आई है? अपस्ट्रीम की स्पीड आई है, यानी कि हमारे पास दो स्पीड्स आ चुकी हैं। अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई है और साथ में बोट की स्पीड आ गई है। तो क्या यहाँ से हम डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है बोट की स्पीड प्लस अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2। बोट की है 36, अपस्ट्रीम की है 32, डाउनस्ट्रीम की हमें निकालनी है। इसे सॉल्व कर लीजिए, 2 इस साइड जाएगा, यहाँ पर आपका आएगा 72, 32 प्लस ds, यानी कि डाउनस्ट्रीम स्पीड आपकी कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी। 72 में से 32 माइनस कर लीजिए, यानी कि हमारे पास अपस्ट्रीम स्पीड आ गई कितनी? 32, डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गई 40। अभी यहाँ पर पूछ क्या रखा है? पूछ रखा है कितना टाइम लगेगा अगर सेम डिस्टेंस हमें ट्रेवल करना है डाउनस्ट्रीम। तो निकाल सकते हैं, हमें टाइम निकालना है, डिस्टेंस हमें पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 56, टाइम हमें निकालना है। यहाँ पर स्पीड की कौन सी वैल्यू आएगी? स्पीड की वैल्यू आएगी डाउनस्ट्रीम वाली, क्योंकि उसने कहा है कि बताइए कितना टाइम लगेगा डाउनस्ट्रीम जाने में, यानी कि यहाँ पर आएगा 40 इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाई t, यानी कि टाइम आपका आएगा 56 डिवाइडेड बाई 40, यानी कि 4 से इसे डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा? 10, 14, 7 एंड 5, यानी कि टाइम आपका आ गया 7/5 आवर्स। इसे कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन को ब्रेक करके, तो यहाँ पर कितना आ गया आपका? 1 + 2/5। 2/5 को कन्वर्ट कर लेते हैं मिनट्स में, 60, 5 × 12, 12 × 2 कितना होता है? 24 होता है, यानी कि 1 घंटा एंड 24 मिनट लगेंगे आपको डाउनस्ट्रीम जाने में। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। तो काफ़ी सिंपल था। यहाँ पर बी की वैल्यू दे रखी थी, एक कंडीशन दे रखी थी जिससे आपकी अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाती, वहाँ से हमने डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकाली फॉर्मूला यूज करके, उसके बाद में हमने टाइम निकाल लिया कितना लगेगा डाउनस्ट्रीम का। काफी सिंपल क्वेश्चन था ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन गोज डाउनस्ट्रीम विद अ बोट टू सम डेस्टिनेशन एंड रिटर्न्स अपस्ट्रीम टू हिज ओरिजिनल प्लेस इन 5 आवर्स।
तो देखिए एक बंदा है जो पानी के बहाव के साथ एक डेस्टिनेशन पर जाता है, देन दोबारा वापिस आता है जहाँ से शुरू किया था, और उसे आने जाने में कितना टाइम लगता है? 5 घंटे लगते हैं। अगर ये बंदा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया और बी पॉइंट से ए पॉइंट तक आया, इसमें 5 घंटे लगे, तो बताइए ए से बी के बीच में डिस्टेंस कितना है? यहाँ पर डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है, डिस्टेंस ही निकालना है। तो हम सपोज कर लेते हैं ए से बी का डिस्टेंस है हमारे पास x। अगर जाने का डिस्टेंस x होगा तो वापिस आने का डिस्टेंस भी कितना होगा? x होगा। अभी हम आगे पढ़ते हैं। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्ट्रीम आर 10 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, डिस्टेंस ऑफ डेस्टिनेशन फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेसेस। तो देखिए यहाँ पर स्टिल वाटर की बात की गई है, यानी कि ना तो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम आएगी ना ही अप स्ट्रीम आएगी। बोट की स्पीड दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर, हमें पानी की स्पीड दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से आपकी डाउन स्ट्रीम स्पीड निकल आएगी, बिल्कुल निकल आएगी। दोनों को ऐड कर दीजिए, 14 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 6 किलोमीटर पर आवर। अभी हमारे पास सभी स्पीड जो है प्रेजेंट है। डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी 14 किलोमीटर पर आवर, अप स्ट्रीम स्पीड होगी 6 किलोमीटर पर आवर। अभी देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि टाइम हमारा हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमारे पास पहली कंडीशन क्या है? डाउन स्ट्रीम की स्पीड ले लीजिए और साथ में डिस्टेंस ले लीजिए x एंड टाइम t1, यानी कि यहाँ से आपका कितना आ जाएगा? टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है? 14 है। दूसरा टाइम निकाल लीजिए, डिस्टेंस दोबारा से x रहेगा, स्पीड हमारी अपस्ट्रीम की यूज होगी, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर। अभी देखिए हमारे पास टोटल टाइम जो है वो कितना है? 5 घंटे है। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू x बाई 14 प्लस x बाई 6। अभी ये t1 प्लस t2 की वैल्यू हमें दे रखी है 5 घंटे, इसे हम पुट कर देते हैं, x बाई 14 प्लस x बाई 6 इज इक्वल टू 5। अभी आपको सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या लेना होगा? एलसीएम लेना होगा। अभी यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा हमारा? एलसीएम आएगा 14 इंटू 3 42। यहाँ पर एलसीएम आएगा 42 एलसीएम लिया, 14 इंटू 3 42, x इंटू 3 कितना आएगा? 3x, 6 इंटू 7 42, x इंटू 7 कितना आएगा? 7x। यहाँ पर आपका क्या आएगा? 5 आएगा, यानी कि आपका आ गया 10x बाय 42 इज इक्वल टू 5। यहाँ से कैंसिल आउट करिए, यहाँ से कितना आ गया? 2x इज इक्वल टू 42, यानी कि x आपका कितना आ गया? 21 किलोमीटर। इसका आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर सी, 21 किलोमीटर। तो कुछ दिक्कत की बात नहीं थी, बोट की स्पीड दे रखी थी, पानी की स्पीड दे रखी थी, वहाँ से डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ जानी थी, वहाँ से हमारी अपस्ट्रीम की स्पीड आ जानी थी। इसके अलावा टोटल टाइम दे रखा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला था, टाइम को ऐड करना था दोनों साइड, उसके बाद 5 वैल्यू पुट करनी थी, सॉल्व करना था, आपका आंसर आ जाना था ऑप्शन नंबर सी। अभी जो आपका अगला क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ अ बोट अलोंग एंड अगेंस्ट द करंट आर 12 किलोमीटर पर आवर एंड 8 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, देन द स्पीड ऑफ करंट इन किलोमीटर पर आवर इज। तो देखिए बोट की स्पीड अलोंग द करंट है 12, यानी कि ये आपकी स्पीड किसकी हो गई? डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गई। एंड अगेंस्ट द करंट कितनी है? 8 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि ये आपकी क्या हो गई? अपस्ट्रीम स्पीड हो गई। अभी यहाँ से उसने पूछा है पानी की स्पीड कितनी है। पानी की स्पीड निकालनी काफ़ी ज़्यादा आसान है। कैसे निकालेंगे? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए एंड डिवाइड कर दीजिए 2 से, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि पानी की स्पीड होगी 2 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी इज आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉय कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर स्टिल वाटर की बात की गई है, यानी कि यहाँ पर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का लेना देना नहीं है, बॉय की स्पीड का लेना देना है।
यहाँ पर बोट की जगह जो है लड़का स्विमिंग कर रहा है, कंसेप्ट सेम रहेगा। बी की वैल्यू कितनी आएगी 10 किलोमीटर पर आवर। इसके अलावा वो कहना चाहता है अगर स्पीड ऑफ करंट जो है 5 किलोमीटर पर आवर होती तो बताइए 60 किलोमीटर के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी कंडीशन जो है ट्रू होगी। तो देखिए बी की वैल्यू हमारे पास 10 किलोमीटर पर आवर है। इसके अलावा पानी की स्पीड दे रखी है, पानी की स्पीड हमारे पास कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर है, जिसका मतलब सीधा सा हो गया हमारे पास डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी, दोनों को ऐड कर दीजिए 15, अपस्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी, दोनों को माइनस कर दीजिए 5। अभी देखिए हमें जो है टाइम दोनों के निकालने होंगे क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन जो है उसी अकॉर्डिंग दे रखी है। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है 15, अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है 5। अभी देखते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। सबसे पहले हम डाउन स्ट्रीम स्पीड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस है हमारा 60, निकालना है हमें टाइम। स्पीड हमारे पास कितनी है 10 + 15 यानी कि 15 को यहाँ पर डिवाइड कीजिए, टाइम लगेगा कितना 4 घंटे, यानी कि डाउन स्ट्रीम जाने में 4 घंटे लगेंगे। ऑप्शन में चेक करते हैं कि 4 घंटे डाउन स्ट्रीम ऑप्शन है, बिल्कुल है, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह से अगर हम अपस्ट्रीम के लिए निकालते तो यहाँ पर हमारे पास स्पीड कितनी होती 10 - 5 होती, डिस्टेंस हमारे पास कितना होता 60 होता, टाइम हमारे पास कितना होता निकालना है तो टाइम हमारे पास आ जाता 12 आवर्स अपस्ट्रीम, लेकिन ये हमारा ऑप्शन में नहीं है, इसी वजह से हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने हर तरह के क्वेश्चन देख लिए हैं बोट्स एंड स्ट्रीम से रिलेटेड। देखिए कंसेप्ट हमारा सेम रहेगा, बस आपका फोकस कहाँ पर होना चाहिए था, फोकस होना चाहिए था बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर कि जो हमारी डाउन स्ट्रीम स्पीड है वहाँ पर आपकी बोट की स्पीड और पानी की स्पीड जो है दोनों प्लस हो जाएंगी, स्ट्रीम की स्पीड प्लस हो जाएगी, अप स्ट्रीम में जो है दोनों माइनस हो जाएंगी। इसके अलावा दोनों इक्वेशन की मदद से हमने 2 फॉर्मूलाज डिराइव किए थे। अगर हमें बोट की स्पीड निकालनी है यानी कि अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2 करना होगा। अगर हमें पानी की स्पीड निकालनी है तो डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाई 2 करना होगा। इसके अलावा सिर्फ कंडीशंस को एनालाइज करना है। अगर हमारे पास ये दोनों वेरिएबल्स प्रेजेंट है तो ये निकल आएगा, अगर हमारे पास b की वैल्यू प्रेजेंट है, us की वैल्यू प्रेजेंट है तो ds निकल आएगा। यानी कि इस फॉर्मूले की मदद से आपके पास कुछ ना कुछ जो है ज़रूर निकल के आएगा। आपको सिर्फ कंडीशंस को एनालाइज करना है, आपके पास क्या प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकालनी है। हो सकता है आपको b और us की वैल्यू दे रखी हो, वहाँ से ds की वैल्यू निकालिए, ds की वैल्यू निकाल कर आपके पास आंसर आ जाएगा कि पानी की स्पीड कितनी होगी। यानी कि बहुत सिंपल चीज़ें हैं, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट के ऊपर फोकस रखना है और फॉर्मूले को याद रखना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चलिए आज के लिए लेता हूँ विराम। जय हिंद।